दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। इसके भौतिक प्रदेश एवं उप प्रदेश के बारे में जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करेंगे अपन भौतिक प्रदेश के बारे में दोस्तों। तो भौतिक प्रदेश की जानकारी में दोस्तों मध्य प्रदेश को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणियाँ और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश में दोस्तों मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी बेसिन क्षेत्र आता है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों वर्धा, पूर्णा, ताप्ती, तवा, देनवा, बेनगंगा, पेंच आदि नदियों का संपूर्ण क्षेत्र सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। पूर्वी पठार की बात करते हैं दोस्तों तो इसके अंतर्गत बघेलखंड का पठार का संपूर्ण हिस्सा पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना में सबसे पहले बात करते हैं अपन दोस्तों मालवा का पठार के बारे में। मालवा का पठार का क्षेत्रफल दोस्तों 81.222 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। माही, चंबल, काली सिंध, पार्वती और बेतवा नदियाँ यहाँ पर इस मालवा के पठार के क्षेत्र में मिलती है। तापमान की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ से 10 से 40 डिग्री सेल्सियस इस मालवा क्षेत्र का तापमान रहता है। वर्षा के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है। मालवा क्षेत्र दोस्तों भोपाल, धार, गुना, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, देवास, सीहोर, शाजापुर, आगर मालवा, विदिशा, रायसेन संपूर्ण जिलों में ये मालवा का पठार फैला हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो भौगोलिक स्थिति इसकी दोस्तों 20 डिग्री 17 से लेकर 25 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 20 से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के स्थिति में मालवा का पठार स्थित है। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में मालवा का पठार लावा मिट्टी से निर्मित है दोस्तों। इसमें रीवा पन्ना के पठार का भांडेर, कैमूर और पन्ना के पर्वत श्रेणियाँ भी आती है। यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है और ये बहुत ही उपजाऊ है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पठार है हमारा मध्य भारत का पठार। दोस्तों मध्य भारत का पठार मैंने साथ में इस वीडियो के साथ साथ मैप भी दिया है। मैप में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। मैप में भी सारे पठारों को दर्शाया गया है दोस्तों। मध्य भारत का पठार की बात करते हैं दोस्तों तो ये मध्य भारत का पठार यहाँ पर है। मालवा का पठार यहाँ पर दिया हुआ है। रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार और यहाँ पर बीच में नर्मदा सोन घाटी बेसिन और सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणियाँ। दोस्तों बात करते हैं मध्य भारत के पठार की। इसका क्षेत्रफल 32.896 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो 24 डिग्री से 26 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 5 से 79 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर की स्थिति में मध्य भारत का पठार स्थित है। दोस्तों चंबल, सिंध, क्वारी, पार्वती, कुनू नदियाँ इस पठार के क्षेत्र में आती है। दोस्तों बात करते हैं तापमान की। तो तापमान 15 से 44 डिग्री तक का तापमान इस क्षेत्र में रहता है। वर्षा की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 25 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दोस्तों ये क्षेत्र भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, नीमच आदि जिले इस मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में हम बुंदेलखंड के पठार के बारे में। दोस्तों इसकी भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री 6 से 26 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं तो 77 डिग्री 51 से 80 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों क्षेत्रफल की बात करते हैं 23.733 वर्ग किलोमीटर बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल है। यहाँ पर काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी इन विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ बुंदेलखंड के पठार में देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ की नदियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सिंध, बेतवा, पहुज, धसान, केन ये सारी नदियाँ बुंदेलखंड के पठार के हिस्सा है। दोस्तों तापमान की बात करते हैं तो तापमान यहाँ पर 10 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है। और वर्षा की बात करेंगे दोस्तों तो 75 से 125 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र में वर्षा होती है। बुंदेलखंड का पठार दोस्तों किन किन जिलों में आता है इसके बारे में चर्चा करते हैं तो दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड के इलाकों में ये पठार फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नर्मदा सोन घाटी का पठार। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना में दोस्तों नर्मदा सोन घाटी बात करते हैं इसके बारे में। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 86.0 वर्ग किलोमीटर नर्मदा सोन घाटी के पठार का क्षेत्रफल है।
तापमान की बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी का दोस्तों, इसका तापमान 10 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका वार्षिक तापांतर रहता है। वर्षा की बात करेंगे 70 से 140 सेंटीमीटर तक नर्मदा सोन घाटी में वर्षा देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मिट्टी काली मिट्टी, गहरी लाल मिट्टी यहाँ पर खास तौर पर पाई जाती है। भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हैं दोस्तों, इस तो भौगोलिक स्थिति 22 डिग्री 30 से 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य के आसपास भौगोलिक स्थिति में नर्मदा सोन घाटी का पठार स्थित है। दोस्तों बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी का पठार के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो उन ज़िलों की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इन ज़िलों में शहडोल, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर और देवास ज़िले, ये सारे ज़िले नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पठार है हमारा दोस्तों विंध्य प्रदेश, जिसे रीवा पन्ना का पठार कहा जाता है। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना में खास तौर पर इस पठार के बारे में हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल 31.954 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों नर्मदा और सोन नदियों के आसपास का क्षेत्र रीवा पन्ना का पठार कहलाता है। तापमान की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर तापमान 8 से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। वार्षिक वर्षा की बात करेंगे दोस्तों 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है लगभग यहाँ पर। भौगोलिक स्थिति 23 डिग्री 10 से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे दोस्तों, तो 78 डिग्री 4 से 82 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर की स्थिति में रीवा पन्ना का पठार स्थित है। दोस्तों इसके क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसके क्षेत्र में आते हैं सबसे पहले रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर, ये सारे ज़िले विंध्य प्रदेश यानी रीवा पन्ना के पठार के क्षेत्र में आते हैं। तो रीवा पन्ना का पठार दोस्तों नक्शे में इस जगह स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तो मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना में सतपुड़ा मैकाल श्रेणियों की बात करते हैं दोस्तों। इसका क्षेत्रफल 34 वर्ग किलोमीटर, गहरी काली मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों यह मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाऊ है। यहाँ की नदियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर नदियाँ तवा, बेतवा, जोहिला, नर्मदा, ताप्ती, शक्कर, हिरण नदी, ये सभी नदियों के आसपास का क्षेत्र सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों बात करते हैं अपन तापमान के बारे में, तो यहाँ पर 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास वार्षिक तापांतर रहता है। और यहाँ पर वर्षा की बात की जाए तो 62 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की जाती है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणियों में भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे दोस्तों, तो 21 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 30 से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर का क्षेत्र सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का कहलाता है। दोस्तों बात करते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो उन ज़िलों की चर्चा करते हैं दोस्तों। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी ज़िले, ये संपूर्ण ज़िले सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मैप में इस जगह पर पड़ता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में, तो अगला पठार है हमारा बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है। दोस्तों बात करेंगे अपन इसके बारे में, तो बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल दोस्तों 26 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर काली मिट्टी, लाल बलुई और दोमट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नदियों की बात करते हैं दोस्तों, तो सोन, जोहिला, गोपद, बनास नदियाँ इस क्षेत्र में मिलती हैं। तापमान के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो तापमान 18 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस क्षेत्र का तापमान रहता है और 62 से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा दर्ज की जाती है। बघेलखंड के पठार की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो 23 डिग्री 40 से 40 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 5 से 42 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर की स्थिति में बघेलखंड का पठार स्थित है। इस पठार में दोस्तों सीधी, शहडोल, उमरिया, जबलपुर के क्षेत्र आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर लेकर आता रहूँगा इसी प्रकार का वीडियो। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।